इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सिद्धांत पर विचार करेंगे। हर एक चिकित्सा पद्धतियाँ का एक अपना अलग अलग सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत के तहत ही वो चिकित्सा पद्धति आगे बढ़ती है, कैसे कार्य करती है। तो उसी प्रकार आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जन्मदाता काउंट सीजर मैटी ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के आधार पर ही हम आपको इस चिकित्सा पद्धति को आगे हम बढ़ा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने आपको सिद्धांत दिया कि आपके शरीर में दो ऐसे तरल पदार्थ जिसको ब्लड और लिम्फ कहते हैं, ब्लड यानी रस रक्त या लहू कहिए उसको, और लिम्फ यानी रस, है ना। ये दोनों ऐसे प्रमुख तरल पदार्थ हैं। अगर इनमें कोई इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है या अशुद्ध होते हैं तो फिर बीमारी कोई होती है। यानी कहने का मतलब है मैटी साहब दिया कि आपके शरीर में आपको जो आवश्यक तरल पदार्थ हैं लिम्फ और ब्लड का प्रदूषित होना ही बीमारी का कारण बनता है। तो इसमें सबसे प्रमुख आपको ब्लड और फिर लिम्फ, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आगे हम कैसे आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इस सिद्धांत को फॉलो करता है, कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ इसको आपको लेकर आगे बढ़ती हैं, इस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड यानी आपका रक्त या लहू। यह कनेक्टिव टिश्यू का बना एक लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के हर एक अंगों में आपको सेल टिश्यू तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। यानी ऑक्सीजन और पोषक तत्व को जो हम भोजन किए हैं उसका पोषक तत्व आपको लहू यानी रक्त के माध्यम से ही आपके शरीर के सेल टिश्यू तक पहुंचते हैं और सेल टिश्यू स्वस्थ रहते हैं। और ये आपको ब्लड जो है आपको आपके शरीर से बने हुए वास्ट प्रोडक्ट, है ना, विषाक्त पदार्थ को भी बाहर निकालने का काम करता है लंग्स और किडनी के माध्यम से। अब देखते हैं कि इस ब्लड में उसके आवश्यक आपको कंपोनेंट कौन कौन है, कौन कौन आवश्यक तत्व से मिलकर ये ब्लड बना हुआ है। सबसे पहले आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, है ना। हमने बताया कि आपको कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। इसमें रेड ब्लड सेल्स आपको लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं और यह हीमोग्लोबिन युक्त होती हैं जिसके चलते लाल दिखाई पड़ती हैं। और ये जो है हमारे शरीर में आपको लंग्स से, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर और ब्लड के पोषक तत्वों के साथ में मिलकर शरीर के सभी के सेल टिश्यू तक आपको पहुंचते हैं, है ना। उसके बाद आता है WBC, वाइट ब्लड कार्पल्स या वाइट ब्लड सेल्स। यह हमारे आपको शरीर के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है और यह हमारे शरीर में बाहर से आए हुए आपको विषाक्त वायरस बैक्टीरिया को आपको मारने का काम करता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरे नंबर में इसका है आपको प्लेटलेट्स, जो हमारे शरीर में इसकी खास अमाउंट होती है और ये आपको प्लेटलेट्स जो है हमारे रक्त को जमने में मदद करती है, ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है। और चौथा इसका कंपोनेंट्स है आपको प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ब्लड का सबसे ज़्यादा वाला हिस्सा होता है, तरल पदार्थ होता है, पानी के जैसे आपको दिखाई पड़ता है और इसमें आपको खनिज लवण, आपको प्रोटीन और हार्मोन्स का कुछ भाग इसमें प्रवाहित होता है और यह आपको कुछ हानिकारक पदार्थ को भी लिए रहता है प्लाज्मा। ये हुआ आपका ब्लड। और इस पर विशेष रूप से आप ब्लड पर देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आपको डॉक्टर राजीव नयन यूट्यूब पर एक चैनल है, डॉक्टर राजीव नयन के नाम से केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दिखाई पड़ेगा, ओनली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, है ना। उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ ब्लड क्या होता है उस पर विशेष वीडियो लगा हुआ है और उसमें आपको इलेक्ट्रोपैथिक कौन कौन सी औषधियाँ उस पर कार्य करती हैं ये भी आपको वहाँ लगा हुआ है। अब हम देखते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है?
लिम्फ यह ब्लड से निकलने वाला ही एक पारदर्शी, आपको रंगहीन पानी के जैसे या कुछ येलोइश कलर का एक तरल पदार्थ होता है, जिसमें आपको मुख्यतः पानी, ऑक्सीजन और आपको कुछ मिनरल्स, प्रोटीन और वाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है। इसमें आपको आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है, जिसके चलते इसका रंग आपको कोई नहीं आपको होता है, पानी जैसे दिखता है या कभी कभी कुछ हल्का येलोइश कलर का दिखता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ में इसमें पाया जाता है, जैसे आपको जब ब्लड से में अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं तो उसी से रिश्ता है ये आपको लिम्फ, है ना। तो फिर उसमें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, आपको लैक्टिक एसिड है। कुछ पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स, मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं लिम्फ में। लिम्फ का कार्य क्या होता है, आगे हम देखेंगे लिम्फ कैसे प्रोडक्शन होता है ना। लिम्फ का कार्य हम देख लेते हैं, लिम्फ क्या होता है हमने बताया, और लिम्फ के कार्य क्या होते हैं। लिम्फ में WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होता है, जो हमारे शरीर में बाहरी हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस जब प्रवेश करते हैं उसको किल करता है, मारता है, और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है WBC। और ये शरीर के आपको अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालने में मदद करता है। आपको किडनी के माध्यम से, लंग्स के माध्यम से ये आपको हमारे शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और कुछ और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर आपको निकालता है। पोषक पदार्थ को सेल टिश्यू तक पहुंचाता है और क्या करता है, और सेल टिश्यू में आपको उसको नम बनाए रखने में मदद करता है। और कुछ आपको कुछ जगहों में आपका ये जो है आपका ये जो लिम्फ जो है कभी कभी आपके शरीर में पाए जाने वाले फैट्स को ऑब्जर्व करता है, शोषित करता है ना। ये आपका मुख्यतः लिम्फ का कार्य है। अगले वीडियो में हम आपको लिम्फ का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ब्लड से निकलकर आपके शरीर में एक चैनल के रूप में, लिम्फेटिक सिस्टम के रूप में कैसे प्रभावित होता है, अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे, है ना। और कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ उस पर कार्य करती हैं, है ना। फिर आगे हम देखेंगे कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम के जो ऑर्गन हैं उस पर कौन कौन से डिजीज होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में देखिएगा।